Hello, my future champions. Welcome to RBS. आज हम बायोलॉजी के एक बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं। कोशिका यानी सेल, जो जीवन की मूलभूत इकाई है। क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर किस चीज से मिलकर बना है? जैसे कि एक आलीशान इमारत छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी होती है, ठीक वैसे ही हमारा शरीर भी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसीलिए कोशिका को सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। और कोशिका के इस दिलचस्प अध्ययन को विज्ञान की भाषा में साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी। अगर इतिहास की बात करें तो इन्होंने 1665 में इस कोशिका की खोज करी, लेकिन पहली बार जीवित कोशिका को देखने का श्रेय ल्यूवेन हॉक को जाता है। अब बात करते हैं कि ये कोशिकाएं हैं जो शरीर का निर्माण कैसे करती है। इसका बहुत ही सुंदर क्रम है। सबसे पहले होती है कोशिका, जो जीवों की सबसे छोटी इकाई है। जब एक जैसी कई कोशिका मिलती है तो उत्तक यानी टिश्यू बनाती है, और कई से उत्तक मिलकर हमारे शरीर के अंग जैसे दिल, लीवर, फेफड़े, इन सब को बनाते हैं। और जब ये सारे अंग एक साथ मिलते हैं तो तैयार होता है हमारे पूरे शरीर, यानी कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग और अंग से शरीर का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक। आप देखिए, ये जो सुंदर सा डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है कोशिका का एक संसार, इसका अंदरूनी संसार। इसे आप एक फैक्ट्री या एक छोटे से शहर के रूप में समझ सकते हैं, जहाँ हर एक हिस्से का अपना एक विशेष काम है। सबसे पहले केंद्रक, जो सबसे बीच में एक बड़ा सा गोला देखिए, ये है कोशिका का ब्रेन। जैसे कि हमारे शरीर का जो हमारा दिमाग है, हमारे शरीर को कंट्रोल करता है ना, वैसे ही सेल की सारी गतिविधियां हैं वो ये केंद्रक संभालता है। और इसी के अंदर होता है हमारा डीएनए। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो आप नारंगी रंग के कैप्सूल जैसे हिस्सा देख रहे हैं ना, ये कोशिका का है पावर हाउस। हमारे शरीर को काम करने के लिए जो भी ऊर्जा चाहिए वो यही बनाता है। अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, यानी अंतर्द्रव्यी जालिका। केंद्रक के चारों तरफ फैली ये जो नीली नलिकाएं हैं, वो कोशिका के अंदर के सामान को यहाँ से वहाँ भेजने का हाईवे या ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोल सकते हो, ये वही करता है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दो तरह का होता है, एक चिकना और एक खुरदरा। जो ये चिकना होता है उससे वसा का निर्माण होता है। खुरदरी यानी रफ जो है, उससे छोटे छोटे दाने बनते हैं। जो दाने हैं इन्हें राइबोसोम कहते हैं। अब बात करते हैं गोल्जी काय की। ये जो हरे रंग की मुड़ी हुई संरचनाएं हैं, ये कोशिका का पोस्ट ऑफिस है। यह प्रोटीन को पैक करके और उसे सही जगह भेजने का काम करता है। अब बात करते हैं लाइसोसोम। इसे कोशिका का सफाई कर्मचारी यानी आत्मघाती थैली कहते हैं। अगर सेल में कोई कचरा आ जाए या कोई हिस्सा खराब हो जाए तो ये उसे पचाकर नष्ट कर देता है। अब बात करते हैं कोशिका की झिल्ली। इस पूरे शहर को बाहर से घेरने वाली जो सीमा है उसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। तो ये ही जो झिल्ली है यही तय करती है कि सेल के अंदर क्या जाएगा, क्या बाहर से आएगा, क्या बाहर वापस जाएगा। अब बात करते हैं हम इन जो बाहरी परतें हैं इनको अच्छे से समझते हैं। कोशिका के जो बाहर है, ये सुरक्षा कवच देख रहे हैं, ये दो तरह से होता है। एक को बोलते हैं कोशिका झिल्ली, एक होती है कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली
ये प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, जो जंतुओं में भी होती है और पादपों में भी पाई जाती है। इसे अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, यानी यही है जो सिर्फ जरूरी चीजों को ही अंदर आने देती है। अब दूसरी है कोशिका भित्ति, जिसे बोलते हैं सेल वॉल। ये बहुत ही मजबूत होती है और सिर्फ पेड़ पौधों में पाई जाती है, और ये बनी किसकी होती है? सेल्यूलोज की। अगर पौधे को एक निश्चित आकार और सुरक्षा ये प्रदान करती है। और ये केवल पौधों में ही क्यों होती है? इसलिए कि पौधे हमारी तरह धूप और बारिश में इधर उधर भागकर छुप नहीं सकते ना, इसीलिए उनको डबल प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। अब बात करते हैं आगे माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा कि डायग्राम में बताया था कि इसे जो है हम पावर हाउस कहते हैं, और क्योंकि यह श्वसन के द्वारा एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाता है, तो इसके पास अपना खुद का डीएनए भी होता है जो इसे बहुत खास बनाता है, इसीलिए हम इसे पावर हाउस कहते हैं। अब बात करते हैं लाइसोसोम। अभी हमने डायग्राम में बात करी ना कि इसे आत्मघाती थैली कहते हैं, और कभी कभी पूरी कोशिका अगर खराब हो जाए तो ये खुद को ही फाड़ लेता है और पूरे सेल को पचा लेता है। अब बात करते हैं राइबोसोम। जो हमने पढ़ा था ना एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, उस पर जो राइबोसोम पाए जाते हैं खुरदरी सतह पर, उन्हीं राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि शरीर के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी प्रोटीन है, उसका संश्लेषण जो है राइबोसोम करते हैं। अब बात करते हैं केंद्रक, यानी कि जो हमने डायग्राम में अभी पढ़ा ही था कि उसे ब्रेन कहते हैं, और ये हमारी सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसका खुद का डीएनए होता है, और ये कोशिका जो है वृद्धि और प्रजनन को नियंत्रित करता है। अब बात करते हैं एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, चिकनी सतह जो वसा का निर्माण करती है, और खुरदरी सतह जिन पर प्रोटीन पाए जाते हैं और जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इस तरह से हम आगे बात करते हैं जीवों के प्रकार। देखिए, हमने अभी बात करी कोशिका होती क्या है, उसके अंदर उसका अंदरूनी संसार सब कुछ बात करी, लेकिन कुछ होते हैं एक कोशिकीय जीव, कुछ होते हैं बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है, जैसे अमीबा, ये उसी एक कोशिका होती है, उसी से खाना पीना सोना सब कुछ एक ही कोशिका से करते हैं, एक ही जगह से, तो समझ लीजिए एक कोशिका। अब बात आती है बहुकोशिकीय जीव की, जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से बना होता है, जैसे कि हम मनुष्य, पेड़ पौधे, इन्हें बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो इस प्रकार आपको समझ आया होगा कि जीव भी दो प्रकार से होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। अब हम थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि हमने बात करी थी कोशिका भित्ति की, कि वो पादपों में उपस्थित होती है। क्यों होती है? कैसे बात करी थी कि वो हमारी तरह बारिश में धूप में इधर उधर भाग नहीं सकते, इसीलिए उनको डबल प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो थोड़ा क्विक सा देखते हैं हम। कोशिका भित्ति पादपों में उपस्थित होती है, और जंतु जैसे कि हम मानव, हम जंतु में ही आते हैं, तो हमारे में अनुपस्थित रहती है। उसी तरह हम देखते हैं रिक्तिका यानी वैक्यूल्स, पादपों में बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि पादप जो होते हैं सिर्फ पानी पे जिंदा रहते हैं। हम देखते हैं पेड़ पौधों को बस पानी ही देते हैं हम, बाकी सूरज की रोशनी लेते हैं, लेकिन हम तो पानी के अलावा भी बहुत कुछ खाते पीते हैं। इसीलिए वैक्यूल्स यानी रिक्तिका पादपों में बड़ी होती है, और जंतु यानी हम सभी जीवों में जानवरों में सब में छोटी होती है। अब बात आती है हरित लवक। हरित लवक सोचो किस में उपस्थित होगा? पादपों में। आप हरित से नाम याद करो, हरित लवक यानी ग्रीन कलर का। आपने देखा होगा पादप जो है पत्तियां सबकी लगभग ग्रीन कलर की होती है, तो उनमें जो हरित लवक है उपस्थित होता है, और हम में नहीं होता, वरना हम भी ग्रीन कलर के होते। अब बात करते हैं लाइसोसोम की।
लाइसोसोम ज़्यादातर पादपों में अनुपस्थित ही रहता है, लेकिन एनिमल्स यानी हम मनुष्यों में उपस्थित रहता है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें हैं उन तथ्यों के बारे में बात करते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो तंत्रिका तंत्र, मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु यानी ओवम। अब है हमारा आज का चैंपियन चैलेंज। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, और सेकंड है आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इस वीडियो में जो बताया गया है उन्हीं से ये दो क्वेश्चन है, देखते हैं कौन आंसर देता है। बाकी वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट्स में बताएं, अपनी राय दें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।